हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये मैं करने जा रही हूँ फॉर लिब्रा, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। और इसमें हम देखेंगे कि कमिंग मंथ जो कि जून का है उसमें लिब्रा लोगों के लिए क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहले रिलेशनशिप को देखेंगे और फिर हम करियर से रिलेटेड मामला जो हैं उनको भी इन्हीं कार्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं कि जैसे लिब्रा लोगों का सब्र का पैमाना जो है वो भर चुका है और लबरेज होने को है। बहुत ही ज़्यादा हाईली इमोशनल नज़र आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसे लगता है कि जैसे अब कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन हैविंग सेड दैट, चाहे आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, जैसा भी फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि जिसमें जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, किसी के ऊपर आपका क्रश है या जो भी सूरत हाल है, तो कोई ऐसी सूरत हाल ऐसी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे कि जिसमें हम ये देख सकें कि कोई पैचअप हो रहा है। अगर नाराज़गी थी तो कोई सुलह हो रही है, अगर बातचीत बंद थी तो अब कम्युनिकेशन हो रहा है। इस तरह की बात नज़र नहीं आ रही। जो पास्ट की सिचुएशन है उसमें जैसे मेरा ख़्याल है कि शायद इसी साल के आगाज़ में बिल्कुल सर्दियों के मौसम में जनवरी का महीना हो सकता है, जनवरी या फरवरी, तो आपने कुछ नया स्टार्ट लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपने खुल के अपने इमोशंस का इज़हार किया हो और बिल्कुल क्लियरली ये बात बता दी हो दूसरे पर्सन को कि आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं। लेकिन आगे से कोई जो जवाबात आए हैं वो कोई मुनासिब यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नज़र नहीं आ रहे। कुछ अरसा पिछले 2-3 महीने हो सकते हैं जो कि आपने बहरहाल इसी उदासी और अफसोस और दुख में गुजारे हों, लेकिन अब एक अच्छी बात जो होने जा रही है वो ये है कि आप बिल आखिर इस सारी सूरत हाल में से बाहर आ रहे हैं। ये बात मैं नहीं कहूँगी कि आपके इमोशंस जो हैं उस पर्सन के लिए बदल गए हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो जो एक सेटबैक था, एक डिसअपॉइंटमेंट थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें से आहिस्ता आहिस्ता बाहर नज़र आ रहे हैं आते हुए। ये भी मुमकिन है कि दूसरी तरफ से भी कोई इस किस्म के इशारे आपको मिले हों कि जो कि आपके लिए होप का बायस हों, उम्मीद का बायस हों। आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के अंदर जो है वो एक दफ़ा फिर तब्दीली आएगी और चीज़ें जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी, और ये पर्सन जो है ये भी आपको लगता है कि दोबारा आपकी तरफ वापस आएगा, अब चाहे ये मेल हैं या फ़ीमेल हैं। फॉर द टाइम बिंग आपका पूरा ध्यान अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के ऊपर नज़र आ रहा है और आप ये चाह रहे हैं कि आपके कदम जो है वो ज़मीन पे मज़बूती से जमे रहें और आप फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्गर हों। आप अपने हालात को, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है उसमें आपके लिए एडवाइस जो है वो यही है कि आप अपना फोकस जो है वो अपने आप को ग्रोथ के ऊपर ही रखें। चाहे इमोशंस आपके लिए कितने ही ज़्यादा इस टाइम के ऊपर हैं, हाई के ऊपर हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई चॉइस नहीं है आपके पास कि आप इन इमोशंस के साथ कुछ प्ले कर सकें। ठीक है, आपको फ़िलहाल अपने आप को कंट्रोल में ही रखना है, क्योंकि जो ट्रांजिशनल फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर चल रहा है वो अभी तक एंड नहीं हुआ है, उसको अभी एंड होने में टाइम लगेगा। चाहे आपको नज़र आना शुरू हो गया वो जिसको कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, चाहे वो आपको लाइट नज़र आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी आप उस टनल में से गुज़र रहे हैं और जब तक पूरे तरीके से सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं हो जाती तब तक नया कुछ भी स्टार्ट लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी काफ़ी हाइटेंड है इस टाइम के ऊपर, आपको चीज़ों की समझ आ रही है। बेसिकली जब हमें इस तरह के इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं और कि कुछ तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है, तो तब ज़ाहिरी बात है कि सबसे पहले हम अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस जो हैं उन्हीं से उस बात को महसूस करते हैं।
लेकिन अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप पूरे का पूरा अपना बर्डन जो है वो स्पिरिट के ऊपर डालें या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डालें। अभी आपको जो आपके रूटीन के काम हैं, जो आपके रूटीन की चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, आपको अपने आप को उधर तक ही फोकस रखना है और उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये थी जो कि पार्ट था रिलेशनशिप का। अब हम देखते हैं कि अगर इन्हीं कार्ड्स के साथ हम करियर से रिलेटेड मामलात जो हैं वो गौर करें तो वो कैसे रहेंगे और क्या सूरत हाल रहेगी। जहाँ तक करियर से रिलेटेड मामलात हैं, आपके जहन में ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ है, बहुत सारी ऐसी एफ़र्ट्स जो मैंने की हैं उनका मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और एक ये मेजर रीज़न हो सकती है कि अब आप ये कहें कि ये कब होगा और ये क्यों नहीं होता, और एक इम्पेशेंस जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आए। जहाँ तक आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का ताल्लुक़ है या सोशल स्टेटस का ताल्लुक़ है, वो बेहतर नज़र आ रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक किस्म का प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद ज़रूरत इस बात की है कि आप चीज़ों को बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना हिसाबी तरीका होता है, जिसके अंदर सब लिखत पढ़त होती है और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी सेविंग्स हैं, आपके पास कितनी इनकम है और आपके एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली क्या हैं। प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रोथ का फैक्टर आपके लिए यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि जून के महीने के लिए है। ठीक है, ग्रोथ होगी, लेकिन शायद उतनी ना हो जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या शायद उस डायरेक्शन में ना हो जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो काम आपको मिल रहा है, जितना काम आपको मिल रहा है, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि ये वैसा नहीं है और ये उतना नहीं है, जो भी काम आपको मिल रहा है आप टोटल ईमानदारी के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे खुलूस के साथ वो काम अंजाम दें। ठीक है, आपके लिए भी यहाँ पे एडवाइस जो है वो ये है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, हवा में कुछ ना रखें। ठीक है, लिखत पढ़त होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली फाइनेंशियली आप कहाँ पे खड़े हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आने वाले ये स्पिरिचुअली आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में तब्दीली आ रही है और आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो यकीनन बेहतर होने जा रही है। लेकिन जो एक आखिरी है पार्ट, उसको आपको सब्र और हौसले के साथ गुजारने की ज़रूरत है। और बैलेंस जो है वो मैं दोबारा कहूँगी कि टैरो से भी यही जवाब मिला है बैलेंस रिस्टोर करने का, और जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो भी आपके लिए यही एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपने आप को बैलेंस रखें। एक बैलेंस स्पेंडिंग और अर्निंग का है, एक बैलेंस जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है वो रिलेशनशिप और काम का है। अगर आप अपने कामों को और रिलेशनशिप को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे तो वो भी आपकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम है। और अगर आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हाई पे हैं कि वो आपको काम नहीं करने दे रहे तो वो भी आपको मैनेज करने की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, ये हो गई रीडिंग जो कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। थोड़ा टाइम अभी चल रहा है जो कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहरहाल कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको समझ आ रही है कि चीज़ों की डायरेक्शन ठीक है और आप बहरहाल इस प्रॉब्लम में से या इस मुश्किल टाइम में से अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। पैसों का इशू जो है वो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये कि बाकी भी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती चली जाएंगी। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।